भी थोड़ी आवाज नहीं आती। नहीं आ रही होगी जहाँ। सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन मेरा म्यूट हुआ था। तो दोबारा मैं शुरू करती हूँ। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शायद के आप लोगों को अब बाद में रिकॉर्डिंग में ये भर गया हो। बाकी सब दुआएं तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हम कर रहे थे हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी क्या चीज है? कोई बहन मुझे बताएगी क्या क्या चीज है हरूफ तहज्जी? किसको कहते हैं? कुरान पाक के हरूफ हैं। कुरान पाक के हरूफ है, अरबी के हरूफ है, अरबी अरबी के जुबान के हरूफ हैं। हरूफ है, ठीक है। अरबी ज़ुबान हैं। क्योंकि कुरान के अलावा अरबी जुबान के पहले हैं ये हरूफ, हाँ जो जी। जुबान बनी है उसके हरूफ है। तो इस जुबान में कितने हरूफ हैं? 29 28 या 28 29? 28 मैंने बताया था कि 29 कब होते हैं और 28 कब होते हैं। ऐसा है, अगर आपने सुना होगा अस्ताद ने बताया था। हाँ जी, ना, तो फिर आपको पता चल गया होगा। तो 28 कब होते हैं? जब अलिफ हमजा 28 हो जाते हैं। और 29 कब होते हैं? जब ये अलिफ अलहदा रहे और ये हमजा अलहदा रहे। ठीक है, तो फिर 29 हो जाते हैं। लेकिन अगर अब ये है कि मैं ना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, आप इधर कर लें, इधर और कर लें फिर, ठीक है इंशाल्लाह ताला। सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे हमारे 29 है तो क्या होगा? जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश जा जज़म आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? हमजा। ये अलिफ जबर आ और हमजा जबर आ, दोनों की आवाज क्या हो जाएगी? एक है। तो इसमें बदल जाता है। तो वो स्कॉलर कहते हैं कि फिर उलमा इकराम के अब 28 रह गए, 28 रह गए हैं, ठीक है। तो जब ये बदल जाता है तो 28 रह जाते हैं, वरना इसमें क्या है? 29 हरूफ है। क्या आपको बड़ी या नजर आ रही है? नहीं, अरबी जुबान में बड़ी या नहीं है। नहीं है। बड़ी या जो उर्दू में है उसकी वजह से हमारे लोगों ने बड़ी या को कहाँ डाल दिया? जेर में। जेर में डाल दिया है, क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं हिजे कर देते हैं उसको। तो हिजे करके मजहूल नहीं फिर हमने पढ़ना, तो वो मजहूल पढ़ देते हैं, हिजे करके पढ़ देते हैं। कैसे? कोई पढ़ के बताएगी बहन? बाज़िर बाज़िर बे बे, बाज़िर बे। क्यों? हाँ जी, क्योंकि हम उर्दू में बाज़िर बे कहते हैं, हम हाँ बे जी, कहते हैं उर्दू में, हाँ बा जी, नहीं कहते। तो क्योंकि अरबी का तो हर्फ ही बा है, जी, उसको बे हम बना ही नहीं सकते, जी, इसलिए बड़ी या आ ही नहीं सकती। बड़ी या होती है, आज मैं आपको एक राज बताऊं बड़ी या का, कि बड़ी या कैसे बनती है। बड़ी या एक होता है अलिफ, ठीक है, और छोटी या छोटी या इसलिए मैं कह रही हूँ कि उर्दू बोलने वालों को पता लगे कि मैंने कौन सी या कही है। अलिफ और या जब मिलते हैं तो आधा अलिफ और आधा या होता है, जो बड़ी या की आवाज देता है। ये बेमा हमारे रे की आवाज वो तब आएगी, ठीक है। तो अब हमारे मजहूल नहीं है अरबी में, तो बड़ी या का काम नहीं है। जहां पे एक लफ्ज है कुरान पाक में पढ़ा जाता है ऐसे, कौन बहन बताएगी? मजरे वो कतरे की तरह पढ़ा जाता है, हाँ जी, कतरे की तरह। अब कतरा कैसे बनता है? 50-50 होता है। 50% उसका अलिफ होता है और 50% उसकी ये या होती है। ये और ये मिलकर वो माजरे बड़ी या का काम देते हैं। आज से आपको भूलना नहीं चाहिए कि बड़ी या कैसे बनी है। जी, और क्या अरबी में हमारी बड़ी या का कोई दखल है कि नहीं? नहीं, ठीक है। इसलिए मैं जब भी आपसे सुनूंगी तो मैं जब भी
जेर जो है आपकी, उसकी आवाज बड़ी जा की नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मजहूल है और आपने अलिफ का इजाफा करके पढ़ रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमारी जुबान में, ठीक है। जब अलिफ का इजाफा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने एक हर्फ का इजाफा कर दिया या के साथ, तो जे क्या हम कुरान में इजाफा कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना, मजहूल नहीं पढ़ना। इसी को हम ठीक करने बैठे हैं जहाँ पे, क्योंकि हमारे तकरीबन 90% पाकिस्तानी जो है वो इसको बाजिर बे ही पढ़ते हैं, बाजिर बे ताजिर ते ऐसे करते हैं, तो ये नहीं करना इंशाल्लाह ताला। हमने अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा, जीम हा, जीम लंबी जाती है, 3 हरूफ और उर्दू के जी। है इसमें, और अरबी के भी, तीन। जीम जीम हा, हा के मुंह खुलता है, हा के लिए मुंह खुल जाता है, हवा बाहर आती है, आप जी। महसूस कर सकते हैं। हाँ हाँ, पूरा आपके हलक के दरमियान से जोर लगता है, रगड़ के निकलती है। हा 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 हा, बिल्कुल बिल्कुल आपका हा के लिए मोटा हर्फ है, जुबान की जड़ ऊपर उठ जाती है पीछे से, जुबान की जड़ ऊपर उठेगी तो ये इसमें मोटाई आएगी, हम मुंह गोल करके इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप खा खा कर रहे हैं तो ये गलत है। खा, आपका मुंह बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन पीछे से जुबान की जड़ ऐसे ऊपर उठ जाती है, जुबान की जड़ उठेगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो रास्ता है गले का वो थोड़ा सा बंद होगा, तो आवाज भारी सुनाई देगी। खा कहाँ से निकलता है? हलक से। हलक के कौन से हिस्से से? अदना अदना हलक से। कोई और बहन? ऊपरला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं उसको? अम, ये खा। अदनल हल्क, तस्नीम बहन ने ठीक कहा था, अदना हल्क से निकलता है ऊपर वाले, और कौन, रिफत बहन ने भी ठीक कहा था, लेकिन अदना आपने हलक। पूरा कहना है हर्फ, ठीक है, ठीक पूरा है। मुझे जवाब चाहिए, आधा आधा नहीं, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अदनल हल्क क्या क्या है हमारा? अक्सल हल्क सबसे नीचे वाला हिस्सा, अक्सा दूर, दूर वाला किनारा, अक्सा नाम भी रखते हैं ना हम पाकिस्तानी, जी। अक्सा। जी। तो अक्सल हल्क, हल्क कहते हैं गले को, दूर वाला किनारा। अब इसको अपनी जो गर्दन है उसके ऊपर हाथ रख ले, उंगलियां रखें, और बिल्कुल जहां से आपका गला शुरू होता है नीचे से, उधर 2 उंगलियां रखें और कहें हाँ। हाँ, ये कौन सी हाँ आ गई? हाँ कौन सी हाँ मैंने पढ़ी है? हाँ, हलवे आलू। नहीं, आंखों वाली हाँ पढ़ी है अच्छा। मैंने। हाँ, सबसे निचला हिस्सा जो है वहां से हाँ दूसरी हाँ निकलती है, इसीलिए मैंने देखना था कि आप लोगों को किस तरह रिएक्ट होता है। हाँ, ये अक्सा हलक से होता आता है ना बाजी। अक्सल हल्क, अक्सल हल्क से हाँ निकलती है, जो कि आंखों वाली हाँ है, ये इसकी जी। शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। और जो ये कहाँ से निकलती है? दरमियानी हल्क से। हल्क को 3 हिस्सों में आपने तकसीम करना है, हल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करें, और उसको क्या करें? अदना हलक से खा, दरमियानी हलक से खा, और ऐसे जो आप और हल्क की लाइनें ही लगा लें, क्योंकि हर लाइन के हम्म, लिए अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास राइट नहीं है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपका हल्का है, बिल्कुल बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। नजर आ रहा है? जी। सही। जी। हाँ जी आ रहा है। आह, ये एक मुझे करनी दे। ये ऐसे लाने लगाए, इनको 3 हिस्सों में बांट दें, दरमियान वाला, ऊपर वाला, और नीचे वाला, ठीक है ऐसे। अब इसको एक एक इस तरफ, इसी ओके।
इनको आपने समझना है, क्योंकि जब मैं कहूंगी आपको पढ़ते हुए कि किधर आपने हाथ रखने हैं तो आप लोगों को पता हो किधर रखने हैं। जो मुझे करने नहीं दे रहा ड्रॉ, आप लोग खुद कर लें। एक इधर लाइन आप लगाएंगे, मेरे इसको पेन को देखें किधर जा रहा है एरो को। हाँ जी, ऊपर। ठीक है, पेन जिधर जा रहा है एक इधर लाइन आप लगाएंगे और एक इधर इधर लाइन लगाएंगे, एक दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन लगाएंगे और नीचे और एक लगाएंगे। नीचे, नीचे है अक्सल हल्क। अक्सर हल्का। हाँ जी, अक्सल ठीक। हल्क किधर है? नीचे। नीचे और अदनल हल्क किधर है? दरमियान में। दरमियान में अदनल हल्क किधर ऊपर है? ऊपर ऊपर को नहीं ऊपर को, है ना? ऊपर को। हाँ जी ये मैं आपके लिए शेयर करने लगी हूँ व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड शेयर होगा तो फिर जरा मैं लिखने में हाँ जी, वैसे वो लाइन ही नहीं लगा रहे हैं आप, लग नहीं सकते हैं मिडल में। वो बहुत मुश्किल होता है जब जी। होता था। ठीक है, जे व्हाइट बोर्ड आ गया इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आ गया। शेयर नहीं मैं आया, आप लोगों के साथ नहीं आया सिस्टर। नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, जी मेरा पुराना व्हाइट बोर्ड चल रहा है। ठीक है, पुरानी स्क्रीन व्हाइट बोर्ड पे आ रही है। नहीं। जिन बहन का ऑन है, फरहत बहन का वीडियो मेरे क्लास में वीडियो में कम ही ऑन करने देती हूँ, क्योंकि ये फिर मुश्किल हो जाता है ना, वीडियो ना ऑन करें, वीडियो बंद कर लें अपनी। किधर क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। डॉक्यूमेंट ये समझने की बात है, अगर आप लोगों ने समझा ना तो वो फिर हमेशा मैं बताती रहूंगी कि आप किधर हल्के हाथ रखें, और आप कहेंगे कि पता नहीं किधर बाजी ने कहा था रखने के लिए। व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा मुझे? नोट में डालूं, नोट में जाती हूँ कि नोट शेयर करने दिया तो अच्छा नहीं, नोट नहीं शेयर करने दे रहा मुझे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यही है व्हाइट बोर्ड, लेकिन मुझे शेयर क्यों नहीं करने दे रहा? बाजी मेरी आवाज आ रही है? आप हाँ जी आ रही है, अभी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। ठीक है, मेरा ख्याल आ ही गया है। अब व्हाइट बोर्ड आ गया सिस्टर। आ गया। हाँ जी। आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पेन ये हमारा हरूफे हल्किया में ये सिर्फ इसी से ही ज्यादा ड्रॉ करने देता है, बाकी जो बस ऐसे ही है। आप मेरे टेढ़े मेढ़े ही जाएंगे क्योंकि इतनी माहिर नहीं हूं मैं इसमें। ये आपका हल्का है। ये आपका कौन सा हिस्सा है? अक्सा हल्का। अक्सर सही नीचे वाला। अक्सा, जैसे आप वो नाम लिखते हैं अक्सा, ऐसे ही हल्का हाँ साथ जी। में लिख लें जी हल्का। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि बार बार लिखने में टाइम बहुत जाया होता है। जी हल्का ये बिल्कुल। आपका होगा अक्सा हल्का। हम वस्तुल हल्क। वस्तुल हल्का। वस्त क्या किसको कहते हैं? दरमियान को। दरमियान को, दरमियानी से। ठीक है, वस्तुल हल्क जहाँ पे अल आएगा खास है वस्तुल हल्क। और ये क्या होगा? अदना हल्क। इतना हलक। अदनुल हल्क। ठीक है, अदनुल हल्क। तो ये आप लोगों ने इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जी। और अब लिखने हैं मुझे हरूफ दे कौन कौन से जहाँ पे आते हैं। अदना हल्का से सिर्फ गैन और खा। नीचे से जाए, सबसे नीचे पहले नीचे वाले हिस्से से शुरू हमजा और करते हैं। हा से। हमजा हा। हमजा अपने हमजा अपनी गर्दनों पे हाथ रख लें और कहे हमजा हमजा हा। हमजा हा। हमजा हमजा हा। हा। और हमजा दरमियान में आ हा। जाए, आइन दरमियान में और आ जाए। हा। आइन हा। ऑन हा। आइन और हा। आइन। हा। और अब आ जाए ऊपर, गैन गैन ऑन खा। खा आइन गाइन और खा। का। और गाइन। ये मेरा लिखा ऊपर गया है, यूं ही हम हल्क के ऊपर चले गए तो वो काफ का मखरज आ गया। ठीक है, आइन और खा। ये आप लोगों का हो गया। गाइन। इनको आवाज नहीं आएगी अगर मैंने दूर कर दिया मैंने ना। ये हो गया। ठीक है, अब कितने हरूफे हल्की हैं? छः। 6 हरूफे हल्की हैं। कितने जोड़े हैं? तीन। तीन।
3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, इनको जोड़ों में ही रखना है, ठीक जी है, ये अलग नहीं होंगे, जी इनको जोड़ों में ही आपने याद करना है। अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखे, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद करना है। और यूं ही आप इस तरह याद कर लेंगे, सारी उम्र नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब जहां पे रगड़ के आवाज आती है, ठीक है, ये रगड़ के निकलती है, गाइन जे खा हल्क के दरमियान से रगड़ के आवाज निकलती है, आप हाँ फील कर सकते हैं। ये कहाँ का हिस्सा होता है? जहां पे लड़के जब बड़े हो रहे हों तो उनका एक दरमियान का उभरी हुई हड्डी गर्दन का होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? आडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो जो है रगड़ के निकलता कहता है, कहीं पता क्या कहते हैं? कंडी कहते हैं पंजाबी में। पंजाबी में कंडी कहते हैं भाई। तो इंशाल्लाह ताला ये रगड़ के निकलती है, जहां पे अब आप अपना हाथ रखें जहां पे आइन के लिए और हा के लिए। आ मैंने कौन सा पढ़ा? क्या क्या पढ़ा मैंने? आ क्या मैंने पढ़ा है? आपने सही नहीं पढ़ा। आइन। और हा हाँ हा नहीं नहीं, आप पढ़े ना, आप मुझे बताएं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। जी अभी आप पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में इसको सुनेंगे और अपना पढ़ेंगे और कहेंगे, याद फॉलो करेंगे इसको। अ, हा 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 क्या मैं पढ़ रही हूँ? हाँ 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 हा हाँ आ हाँ आ हाँ आ क्या पढ़ रही हूँ? आ हाँ की आवाज हाँ निकाल हाँ की आवाज आ रही हा की आवाज आ रही। जी आ कहे आ आ आ फा की तरफ ना जाएं, क्योंकि वरना अदना हलक की तरफ चले जाएंगे। आ आ आ आ आ आइन। और अब मैं कह रही हूँ, नीचे चले जाए हल्क की, अक्सर हल्क की तरफ। आह 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 आ आ आ ये इसको झटका लगेगा, हमजा के साथ हमजा जाएगा तो झटका लगेगा, ठीक है। हमजा के ऊपर यूं ही जज्म आ जाती है, चाहे वो अलिफ की शक्ल में हो या हमजा अपनी असली शक्ल में हो, यूं ही उसके ऊपर जज्म आ जाएगी। तो क्या करेंगे? झटका होगा झटका लगेगा, झटका लगेगा। झटका लगा के फौरन, झटका लगा के फौरन रुक जाएंगे। रुक जाना। हाँ जी। आ आ आ जी आवाज आएगी इसकी। आ अब आ जाए सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ, जो है अदनल हल्क। हल्क आप जहां पे खुद लिख ले। आ आ आ आ क्या मैं पढ़ रही हूँ? गाइन गाइन में पढ़ रही हूँ। गा 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 गा। अब अगर आप कहेंगे गा तो कहाँ से आएगा? गा गा कहें, सही नहीं पढ़ा। गाइन गा कहें, गा गाफ तो वेल डन। गाफ तो उर्दू वाला गाफ है, मैं तो गाफ कह रही हूँ, जो कि हम लोग कहते हैं। आम तौर पर गाफ कहते हैं, उर्दू वाला जो गाफ होता है ना, गाफ ये गाफ। गैन। इसकी आवाज आमतौर पर हमारे उर्दू स्पीकर देते हैं, वो जहमत नहीं करते कि जहां से निकालें, ठीक है। हम उर्दू में गबारे का किधर से कहते हैं? गबारा गबारा, हाँ जी है ना। अगर हम गुब्बारा कहें तो फिर वो ठीक आता है उधर से, ठीक है। गुब्बारा जहां से निकलता है। तो अगर गबारा गबारा कहते हैं तो ये गाइन है, ठीक है। किसी की आवाज लग सॉरी रही है बाजी लाइनें? मेरा हाथ आप लग गया था सॉरी हाँ अच्छा जी पीछे का अपना मैं हाँ जी मैंने हटा लिया हाँ हाथ हटा ले, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी जी मैं बड़ा करने लगी थी इसलिए इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा फर्क किधर आएगा? हमारी जुबान में। असल में हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान और ये जुबान मिलती जुलती तो है, लेकिन कुछ आवाजें मुख्तलिफ होने की वजह से हमने इसको भी ऐसे ही ले लिया। तो इसलिए ये हमारे, क्योंकि ये 6 हरूफ इकट्ठे आ जाते हैं, इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ है, इनका ताल्लुक जिस्म के एक हिस्से के साथ है, जिसकी वजह से इनको इकट्ठे ही समझना है, ठीक है। जी इन जोड़ों को अब हम हर हालत में इकट्ठे रखेंगे जिंदगी भर। याद कैसे करना है? शीशे के आगे खड़े हो जाए,
सबसे नीचे हिस्से से हा हमजा आइन हा गैन खा, जिस तरह भी खा गैन, जिस तरह भी गैन खा जो है मैंने इस तरह याद किया हुआ है। हा हमजा हमजा हा आइन हा गैन खा, तो बिल्कुल इस तरह ही आप करेंगे तो आपको डिवाइड जो है बहुत अच्छी तरह करना आ जाएगा। और गा कहेंगे तो जे गा जब होता है ना तो जीम जो होती है ना, जीम उससे आगे वाला हिस्सा जो या के करीब होता है, जबान की दरमियानी हिस्सा और ऊपर तालू का दरमियानी हिस्से से हट के आप गा लगा देते हैं, गा कहते हैं। तो ये हमारे अरबी की आवाज नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसको आपने याद रखना है, गा की आवाज कंडम करनी है क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको हमने बदलना है, ये गलत है। तो ये अब मैंने जहां पे रखा ही है तो मैं आपको बता दूं कि ये अलीफ है, ये अलीफ है और ये हमजा। ठीक है, और जेर। अब फर्क आ गया। अब ये इस शक्ल में भी पाया जाता है, इस शक्ल में भी आता है। शैइन क्या होता है, इस शक्ल में आता है ना, जी इस शक्ल में भी आता है, ठीक है। ये इसकी शक्लें मुख्तलिफ है। हमजा पसंद करता है कि मुख्तलिफ शक्लों में आए, जिन्नात की तरह, ठीक है। जी हमजा पसंद करता है कि वो मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहे। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है, ये सारे हमजा हैं, आपको नजर आ रहा है, हाँ जी ये सारे हमजा हैं, ये हमजा की शक्लें हैं। अलिफ अकेला है, अलिफ के साथ जा तो ये मैंने मिटाना है अभी ताकि आप लोगों को मैं जहां पे लिख सकूं। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है इसको समझें, वरना अगर फाउंडेशन बेहतर नहीं होगी तो आप लोगों का वो मैं हर वक्त बताती रहूंगी कि जहां हमजा पढ़े और जहां ये पढ़े और जहां वह पढ़े। तो फाउंडेशन ठीक करनी है अपनी। इसको भी मैं मिटा दूं ताकि आप लोगों को जहां पे अब मैं करने लगी हूँ क्या, और क्या है हमारा हमजा, हमजा। और ये तो हमजा की इश्काल है ना, हमजा की इश्काल है। और भी होती जी है हमजा की कोई शक्ल। ये अलिफ जो है ये ऐसे आएगा, अलिफ, ठीक है, अलहदा है। माँ, ये क्या है, अलिफ, ठीक है, ये भी अलिफ आ गया। अब इसके साथ यानी कि अलिफ जहां पे आएगा अकेला जो आता है, ये शुरू में अगर आया तो मैं इसको भी बता दूं कि ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे कभी इस तरह, ठीक है। ज्यादा जबर और जे साथ जब ये शुरू में कभी कुरान को आपने मिसालें ढूंढनी है इसे, ये अकेला खड़ा होगा तो अलिफ होगा, और अगर ये ऐसे होगा हर्फ के आखिर में तो अलिफ होगा। कई कई दफा हर्फ के आखिर में भी ऐसे आता है, ठीक है। कई दफा आ अंतुम, आ अंतुम, आ और अंतुम क्या होगा, आ अंतुम। अब इसमें से मुझे बताएं कि कौन सा अलिफ है। पहला हमजा है, दूसरा अलिफ, दूसरा अलिफ खाली है अंतुम जी। आ, क्या है, जी हमजा हमजा मैं अल्फ जबर आ। जब अरकात लगती हैं तो ये फिर हमजा हो हमजा जाता बन जाता है। ये दोनों ही जी हमजा है मेरी बहनों। जी अच्छा जी ये मैं जी, बताने की दोनों कोशिश पर की। हरकत है, हाँ जी। अब ये दोनों बार आ ये भी हरकत वाला ही होगा, आ अंतुम, और है कुरान में हाँ जी, क्या तुम, हाँ जी ये क्योंकि दोनों ये ही हमजा, सवालिया बन जाता है। आ क्या, अंतुम तुम हो, हाँ जी। अंतुम। तो ये अब आप कहेंगे कि ये तो दो अलिफ हैं, लेकिन जो ये दो अलिफ अब नहीं है, ये अब हमजा है, ठीक है।
अलिफ जब होगा तो अलिफ खाली ही आना पसंद करता है। यूं ही अलिफ के ऊपर जज़म बी आ गई तो अलिफ में गड़बड़ हो गई, अलिफ बदल गया हमजा में। हमजा। ठीक है, ये अलिफ नहीं रहा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे? दोनों अलिफ पर जब हरकत है। हाँ कुछ जी। भी नहीं होगा तो अलिफ होगा। वो ज्यादातर हरूफे मद के आखिर में आता है। जी। ठीक है, अलिफ जा होता है ज्यादातर हरूफे मद के साथ जुड़ के आता है, या फिर जैसे अब वाव है, जो हरूफे हमारे होते हैं ना, क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं कुछ हरूफ जो अपने जो अकेला आना पसंद करते हैं। वाव है हमारे, दाल है, और क्या है, दाल है। ठीक है, दाल जाल वाव और रा रा। जा। ठीक है, ये जाल है हमारा। और कौन सा है, कौन सा और हर्फ है जो बा। है? बा। नहीं 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 नहीं। नहीं। मैं वो हरूफ ले रही हूँ जो आपने आगे कोई चीज जोड़नी पसंद नहीं करते। अब इन हरूफ के आगे अलिफ आएगा मद की लेटर शक्ल में, तो ये ऐसे ही आएगा, अलहदा ही। जी। अब अच्छा। ये अलिफ ही है। ठीक है, ये अलिफ ही है आपका, जी मुख्तलिफ नहीं है। अब क्यों? अब माँ के साथ कुछ हरूफ, बाकी सारे हरूफ आप खुश हैं कि उनके पीछे कोई आ जाए, उनके पहले कोई आ जाए, उनके पीछे कोई आ जाए। ये जो हरूफ हैं अपने पहले तो लाना पसंद करते हैं। जैसे मैं बा लिख लूं, बाराजू, बा लिख लूं, जहां पे क्या लिख दूं, या लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ये खुश है कि मैं आखिर में आऊं। कि लाइन के आखिरी बच्चा, जी। सोचे कभी कई बच्चे हमेशा ही लाइन के आखिर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चुना ना जाए किसी काम के लिए, बोलना ना पड़े। ठीक है, ये पसंद करते हैं कि ये हर्फ के अल्फाज के आखिर में रहे। जहाँ ये खुशी से अकेले रहते हैं कि वो उसने कहा कि मैंने अपनी अकेले नहीं लाइन बनानी है, किसी लाइन का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, अगर इनको लिखा जाए तो ज्यादातर वाव आती है, वाव अतफिया जो होती है वो अलहदा शुरू में आ जाती है, ऐसे ही है ना, जबर के साथ फिर वो होती है। जी। 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 ठीक है, जी, जोड़ने के लिए। वल्लजीना, वल्लजीना, हाँ जी, जोड़ने के लिए होती है ना। ये वाव अतफिया जोड़ने के लिए होती हाँ है। तो जी। ये वाव आ जाती है जो फिर दो पैरों के दरमियान में होती है। ठीक है, ये भी शुरू में नहीं होती, लेकिन शुरू में जब होती है ना तो आयत शुरू हो रही होती है, जो कि फिर पिछली आयत से भी मिला सकते होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई सूरत भी इस वाव से शुरू नहीं होती। जैसे अगर आप शुरू करेंगे वल कलम, वल कलम, वल असर, तो क्या ये वाव अतफिया होगी? और से तो नहीं शुरू कर सकते ना कोई कलाम भी हम। वो वाव कसमिया होगी, वो कसमें हो गए। हाँ जी। हाँ उससे जी, वो फोकस। कसम खा रहे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला उन चीजों की, जब हम शुरू में वाव देखेंगे। लेकिन आमतौर पर ये दरमियान में होती है। ठीक है, वाव खुश है दरमियान में आकर, अकेले आकर। अलिफ खुश है। जा और दाल, दाल भी अलहदा होते हैं कि वो आखिर में भी आते, दाऊद, क्या है, दाल अलहदा अलहदा है ना, जी। जी। सारे अलहदा अलहदा हैं। तो इस तरह ये भी अलहदा अलहदा भी आ सकते हैं। इन हरूफ को आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपने आखिर में कोई चीज अपने पीछे कुछ नहीं जोड़ने देते। ठीक है, पहले जोड़ने देते हैं, अकेले पसंद करते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं जोड़ने देते। बाकी सब हरूफ ठीक हैं, बा मा ता सा जा हा खा। ठीक है, और जी तौजा, सौदा, सीन के लिए सा, शा, ये सारे खुश है। या भी खुश है, या भी अपने पीछे आने देती है, और या अपने पहले भी आने देती है। लेकिन ये हरूफ को आपने अलहदा करके लिखना। हमजा का जरा मुख्तलिफ मामला है, क्योंकि हमजा जो है ना, ये दरमियान में भी आ सकता है, ये शुरू में भी आ गया, ये दरमियान में जब आएगा कभी ऐसी शक्ल आएगा, कभी ऐसी शक्ल आएगा, कभी ऐसी शक्ल आएगा। ये हमजा बदलता रहता है शक्लें। ये आखिर में भी आ जाएगा। हमजा किधर किधर आता है? शुरू में भी, शुरू दरमियान में भी, और में, आखिर में भी। दरमियान में और आखिर में। आखिर में। लेकिन अलिफ किधर आता है? शुरू में।
अलिफ अलिफ शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में आता है या आखिर में आता है? अलिफ दरमियान में आता है दरमियान। या आखिर में आता है? शुरू में जे हो जाएगा क्योंकि उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम तो वैसे तो होता है ना, जैसे हम लिखते हैं अल्लाह जीना, तो वो कुछ भी नहीं जहाँ पे लिखा होता, लेकिन जब हमने पीछे से हमने इस्तेमाल उसे किया तो वो अलिफ को उसको हमने डिलीट, ये असल में होता है हमजातुल वसल। अकेला भी होता है ना, कुरान में आप ढूंढेंगे, मिसाल अभी खोल दे आप तो पता चल जाएगा आपको। जे अल्लादीना भी होगा तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आ कब हम बनाएंगे, ऐसा कब हम बनाएंगे जब हम शुरू वहां से करेंगे। अगर हम पीछे से जोड़ के शुरू करेंगे तो जे खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। जब हम पीछे से लाएंगे आयत को तो पीछे से पढ़ते हुए आएंगे, लेकिन अगर हम किसी हर्फ को, लफ्ज को जहां से शुरू कर रहे होंगे तो फिर इसको हमने इसके ऊपर जबर जेर या पेश डाल के इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो ये जहां पे होता है शुरू में अल्फाज के, ये क्या है फिर? हमजातुल वसल। वसल होता है जोड़ने वाला, यानी जी। किसी लफ्ज को पढ़ने के लिए उसके साथ जुड़ के बात मुकम्मल करवा देता है। तो ये होता है हमजातुल वसल। आज इतना रखते हैं, काफी आगे समझ के बहुत मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, नई बहनों को तो कंफ्यूज शायद कर दिया हो। नहीं बाजी, अच्छी समझ आ गई है। अच्छी समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने उससे बात, आप लोगों ने या आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई ना बोले प्लीज। तो ये जब हमजातुल वसल आता है, अब मुझे याद भूल गया मैं क्या बात कर रही थी। इंशाल्लाह ताला इसको हम जहां पर रखते हैं आपने दोबारा सुनना है इसे, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है, मुझे कोई शौक नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग करने का, आपकी रिक्वेस्ट पे मुझे रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग है भी तो मैं ये बता दूं, आपका ये मैंने आपके कहने पर यूट्यूब चैनल पे डाला है। वजह क्या थी, आप लोगों में से कोई बताएगी बहन जो पहले मेरे साथ थी? हाँ जी बाजी, हमने कहा था कि आप प्लीज रिकॉर्ड कर दिया करें, हम सुन सकते हैं, बाद में ना लिख भी सकते हैं। क्योंकि मेरा फोन भर जाता था हाँ और जी, रिकॉर्डिंग जो करती थी मैं हाँ जी, जो आप डिलीट भेजती कर थी देते थे। हाँ जी। तो डिलीट हो जाती थी, मैंने मुझे भरनी थी दोबारा फिर डिलीट कर कर दो। देती। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये यूट्यूब पे भी है, अगर इसका कोई सब्सक्राइबर भी होगा तो वो इस सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डिसाइड किया था किसके लिए होगा? मजीदा बहन आप बोल रहे थे हमारे लिए सब चैरिटी के लिए, सब होगा। सुन सकते हैं ना। अगर कभी कहीं जिसका कोई पैसा आया भी जिंदगी में तो कहाँ हाँ पे जी, जाएगा? चैरिटी में जाएगा। चैरिटी में। हाँ जी, नहीं बाजी, वो चैरिटी आपने में कहा था। जाएगा, हाँ जी, है वो ना, आप बात लोगों ने हाँ ही जी, मुझे सजेस्ट हाँ जी, किया था। हाँ जी। तो इंशाल्लाह ताला जी आपका होगा। नहीं, आपने कहा था कि मैं इसमें से एक पैसा भी नहीं खर्च करना तो चाहती अपने आप पे। इंशाल्लाह हाँ ताला जी, अभी तक तो ये जैसा है आप लोगों के लिए हाँ ही जी, है, कुछ और नहीं है इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। हाँ कभी जी, जिंदगी में हुआ तो ये आप लोगों की एक एक लफ्ज की मेहनत आपको भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इसको ढूंढा कैसे जा सकता है? अगर आपको अब मेरी रिकॉर्डिंग ना मिले, मैं आपको भेजूंगी रिकॉर्डिंग, तो आपको लिंक भेज दिया जाता है। अगर कहीं ना मिले तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिस आ जाएगा, बेल रिंग आ जाएगी, तो उससे आप जल्दी से सुन सकते हैं। अगर किसी बहन को ऑडियो हो मिलनी चाहिए और वो बिल्कुल ना सुन सके, उसके पास इंटरनेट नहीं है मौजूद, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान या इंडिया से कोई बहनें ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरे पास ऑडियो मैं इंशाल्लाह उनको दे दिया करूंगी, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर दिया करें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में जाएगी इंशाल्लाह ताला मेरी बहन, ठीक है। इंशाल्लाह जहाँ पे हम इसके हिस्से को खत्म करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।